नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। और यह जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है। और पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया था और आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि आर्य शब्द इंगित करता है, यानी कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये हमें बताना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी श्रेष्ठ वंश को। जो आर्य शब्द है, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो आर्य शब्द किसे इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। अगला प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो बताइए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे अंतिम का वेद है अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद, यह सबसे अंतिम का वेद है। और ऋग्वेद में पूछा जाता है कि कितने मंडल है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। अगला प्रश्न है कि त्रयी नाम है। तो त्रयी यह किसका नाम है? तो 3 वेदों का। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों, 3 वेदों को वेदत्रयी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कौन कौन सा वेद शामिल है? तो ऋग्वेद शामिल है, याद रखिएगा ऋग्वेद। और कौन सा वेद है? सामवेद है। और इसके साथ ही साथ यजुर्वेद। ये तीनों वेद वेदत्रयी के अंतर्गत आते हैं। इनमें कौन सा वेद नहीं आता है? तो अथर्ववेद वेदत्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पुरुष सूक्त है वह मूलतः पाया जाता है, यानी कि पाया गया है। तो पुरुष सूक्त यह कहां पे मिलता है? तो ऋग्वेद में हमें मिलता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है और ऋग्वेद से ही सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहली सूची में क्या दिया गया है? वेदों का नाम है। और दूसरी सूची में उससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ का नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसका सही सुमेल क्या होगा। तो सबसे पहले जो है वो ऋग्वेद दिया गया है। तो ऋग्वेद का जो सही सुमेल होगा वो होगा तीसरे से, यानी कि ऐतरेय। ऐतरेय और कौशिकी ऋग्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी में है सामवेद। तो सामवेद से जो संबंधित है वो है पंचविश, यानी कि 4 से सुमेल होगा। सी में है अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ। तो सी का 1 से सुमेल होगा। और डी है यजुर्वेद, तो शतपथ से, यानी डी का 2 से सही सुमेल होगा। और सही कूट क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। बताइए जो गोपथ ब्राह्मण है यह किस वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद से। याद रखिएगा अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। आगे है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो हमने अभी पिछले प्रश्न के व्याख्या में बताया था कि ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? 10। और कई बार इन मंडलों से परीक्षा में प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा गया कि 9वें मंडल में किसके बारे में बताया गया है? तो सोम देवता के बारे में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। जो सोम देवता का उल्लेख मिलता है वो 9वें मंडल में हमें मिलता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो किस वेद में पता चलता है यज्ञ संबंधी विधि विधानों के बारे में जानकारी मिलती है? तो यजुर्वेद। तो नाम से ये स्पष्ट है यज्ञ, और इसमें यजु शब्द है। तो यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद के कितने भाग है यह भी पूछा जाता है। तो 2 भाग है, याद रखिएगा। पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद। तो ये 2 यजुर्वेद के पार्ट हैं। और इसके साथ ही साथ एक प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा वेद है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में लिखित है? तो वो है यजुर्वेद। अगला प्रश्न है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो बताइए वो कौन सा स्थल है जहां की खुदाई से लौह धातु यानी लोहे का प्रचलन जो है उसका सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिला है? तो वो है अतरंजी खेड़ा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अतरंजी खेड़ा से लोहे का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वो दर्शन है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। दर्शन पर आधारित है उपनिषद। अगला प्रश्न है
कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद, जो प्रसिद्ध यम और नचिकेता का संवाद है, वो किस उपनिषद में प्राप्त होता है या फिर मिलता है? तो बताइए कि किस उपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद है? तो कठोपनिषद। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है और इसमें यम ने नचिकेता को उपदेश दिया कि न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है। यह कैसा है? अजन्मा है, नित्य और शाश्वत है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? यानी कि देवगुरु कह सकते हैं कि किसे देवगुरु के रूप में माना जाता था। तो सही जवाब क्या होगा? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बृहस्पति को देवताओं के गुरु के रूप में मान्यता मिली है या माना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे, तो निशाका का क्या तात्पर्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। तो बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है, जिसमें निशाका या निष्क का भी उल्लेख मिलता है। तो इसका संबंध किससे है? स्वर्ण आभूषण से है। नेक्स्ट है कि बोगज कोई या बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? तो बताइए किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। तो वैदिक सभ्यता से जो पुरातात्विक साक्ष्य है, एकमात्र वो साक्ष्य है बोगाज कोई अभिलेख। दोस्तों यहाँ से जो ये कि एशिया माइनर में स्थित है और 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है और इसमें ऋग्वैदिक काल के 4 प्रमुख देवताओं का वर्णन मिलता है। किसका किसका? इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य या नास्त्य। इन 4 देवताओं का वर्णन किसमें मिलता है? बोगाज कोई अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो सबसे पहले गोत्र शब्द का प्रयोग कहां पे हुआ था अथवा किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में ही मिलता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। और गोत्र शब्द का अगर मूल अर्थ पूछा जाए तो क्या है? तो गोष्ठ होता है। और गोष्ठ यानी कि वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। आगे है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? इसे दशराग युद्ध भी कहते हैं। तो पूछा जा रहा है कि यह किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो परुशड़ी नदी, जिसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं। तो आधुनिक रावी नदी के तट पर ही 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दशराग युद्ध कहते हैं, लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। जीता कौन था? सुदास राजा थे जिनकी विजय हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? तो बताइए वो कौन सी नदी है जिसके बारे में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी को। अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी किसे कहा गया है? तो सरस्वती नदी को। इससे यह पता चलता है कि उस समय ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी का महत्व तो सर्वाधिक था, गंगा से भी बढ़ के था। गंगा का उल्लेख बहुत कम मिलता है। आगे है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है? बताइए कौन सा वेद है जिसमें कि प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है? सभा एवं समिति को कहा गया है। तो बताइए वो कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो बताइए कि युद्ध का देवता किसे समझा जाता था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी इंद्र को। और सर्वाधिक जो मंत्र है या सर्वाधिक उल्लेख है किस देवता का ऋग्वेद में? तो इंद्र का ही सर्वाधिक उल्लेख मिलता है और युद्ध देवता भी इंद्र को ही कहा जाता था। आगे है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध जो मंत्र है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? यानी कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां पे मिलता है? तो बताइए किस वेद में गायत्री मंत्र मिलता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और किस मंडल में मिलता है? तो तीसरे मंडल में। यह भी याद रखिएगा, जो तीसरा मंडल है वो गायत्री मंत्र उसमें मिलता है। और गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है, यानी सविता को समर्पित है, अर्थात सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। आगे है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये जो गायत्री मंत्र है इसकी रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं?
महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, जरूर याद रखिएगा। कई बार पूछा गया है कि सत्यमेव जयते जो आदर्श वाक्य है यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद, नाम याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। आगे की तमसो मां ज्योतिर्गमय, यह कथन कहां से लिया गया है, तो इसके बारे में बताइए यह कहां से लिया गया है, तो उपनिषदों का कथन है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उपनिषदों में तमसो मां ज्योतिर्गमय मिलता है। और किस उपनिषद में यह मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद, उपनिषद का भी नाम याद रखिएगा, बृहदारण्यक उपनिषद से तमसो मां ज्योतिर्गमय यह आदर्श वाक्य लिया गया है। और इसका अर्थ क्या है, तो तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर। अगला प्रश्न है कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, तो बताइए होता या होत्री किसे कहा जाता था, तो ऋग्वेद से, जो ऋग्वेद का ज्ञाता होता था उसे होता कहते थे। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बताइए कि अघन्या किसे कहा गया है, तो गाय को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वैदिक काल में गाय को अघन्या यानी कि न मारे जाने योग्य माना गया है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।